अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप सब लोगों को इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, हम लोग जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे जब भी हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या हम लोग अपने दफ्तर के अंदर होते हैं, या स्कूल में, या कॉलेज में, या यूनिवर्सिटी के अंदर, या इवन हम लोग कोई भी किसी किस्म का काम कर रहे होते हैं, तो हमें एक मसला जो है ज़रूर दरपेश आ रहा होता है। और वो मसला ये होता है कि हम लोग अपनी तवज्जो नहीं बना पा रहे होते, हम लोग अपना फोकस नहीं कर पा रहे होते उस काम के ऊपर। और ये आप ये कह लें कि ये हर एक एज ग्रुप के साथ ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि उसे ये वाला जरूर प्रॉब्लम आता है कि सर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, हम लोग एक टास्क के ऊपर जो सही तरीके से अपना काम जो है नहीं कर पा रहे होते। और उसका रीजन ये होती है कि हम लोग अपना काम जो है वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ऐसे कौन से मसले मसाइल हैं, ये ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये वाला प्रॉब्लम अराइज होता है, ये वाला प्रॉब्लम आता है और लोग जो है सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाते, और इनका सोल्यूशन क्या है। द फर्स्ट स्टेप टू एनहांस योर फोकस इज, सबसे पहले आपने करना है कुछ इस तरह से कि आपने अपनी तमाम तरह की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अपने रास्ते से निकाल देना है। मिसाल के तौर पे हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टडी समथिंग, और सडनली क्या होता है, हमारा फोन बीप करता है। हमारा फोन जैसे रिंग करता है, हम उसे उठाते हैं, वी चेक इट आउट, वी गॉट अ मैसेज इन व्हाट्सएप, और उस व्हाट्सएप के मैसेज को चेक करते हुए हम लोग ये चाहते हैं यार लेट्स जंप ऑन टू अनदर सोशल मीडिया। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग एक और सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, हम फेसबुक पे जाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, हम टिकटॉक पे जाते हैं, हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया से घूमते घूमते जब हम लोग वापस अपनी असली दुनिया में आते हैं तो बहुत सारा हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम हो चुका होता है, और हमारे दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि यार माइट बी पॉसिबल आई विल गेट अ न्यू नोटिफिकेशन, या मुझे कोई नया मैसेज आने वाला है, या देयर इज समथिंग जो कि मुझे ये कह लीजिए मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। तो इसको आपने क्या करना है, इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस को अपने से आप लोगों ने दूर कर लेना है, राइट। दूसरी चीज आप लोगों ने ये करनी है कि अपनी प्लीज मल्टीटास्किंग करना छोड़ दें। मल्टीटास्किंग में हम लोग क्या होती है कि हम लोग एक वक्त में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। मैं दोबारा से वही मिसाल देना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ से काम भी कर रहे होते हैं, हम लोग मोबाइल भी देख रहे होते हैं अपना, हमारे दिमाग में हमारे घर के मामला भी चल रहे होते हैं, हमारे दिमाग में हमारे और भी कुछ मामला चल रहे होते हैं जिनकी वजह से हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पा रहे होते। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर इन्वॉल्व इन मल्टीटास्किंग। हम लोग एक ही वक्त में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं तो ऑफिस में बैठे बैठे जो है मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन माय वर्क, और मुझे जो टास्क दिए गए हैं आज के मैंने उनको एक बेहतरीन तरीके से मैंने उन्हें वाइंड अप करना है। तो मैं ऑफिस के काम करने के साथ साथ जो है मैं फोन पे भी लगा हुआ हूँ, मैं फोन को इस्तेमाल करते करते मैं अपने घर के भी मामला निपटा रहा हूँ, मैं उसके साथ साथ अपने कोई दुकान के मामला भी निपटा रहा हूँ, मैं अपने कारोबार के मामला भी निपटा रहा हूँ, मेरी गाड़ी के मामला में निपटा रहा हूँ। तो इस तरह की जब मल्टीटास्किंग हमारी हो रही होती है तो हमारे दिमाग के अंदर जो है क्या हो रहा होता है, एक मल्टीटास्किंग क्रिएट हो रही होती है जिसकी वजह से वी आर अनएबल टू फोकस ऑन अ सिंगल टास्क। तो स्टॉप मल्टीटास्किंग। तीसरी चीज आप लोगों ने क्या करनी है, इस बात की कोशिश ये करें कि जिस मोमेंट में आप हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जो टास्क आपको दिया गया हुआ है, उस पर आप लोग फोकस करें रादर देन आप किसी दूसरी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो। देखिए ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है कि हम लोग जिस मोमेंट में होते हैं हम उस मोमेंट को सही तरीके से जी नहीं पा रहे होते, हम उस मोमेंट को सही तरीके से ना यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ना ही हम लोग उसको एक पूरे तरीके से काम में लेकर आ रहे होते हैं। सो लेट्स सपोज मैं इस वक्त कॉलेज के अंदर बैठा हूँ, तो कॉलेज में बैठे बैठे जो है मैं क्या, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देन आई शुड फोकस ऑन माय लेक्चर, आई शुड फोकस ऑन माय द टीचर हु इज गिविंग लेक्चर टू मी। तो मैंने उनके ऊपर ना फोकस रखना है, ना कि मेरा फोकस हो कि मैंने घर जाके मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो क्या होंगी। मैंने इस तरह की कोई भी किसी किस्म की चीज के बारे में सोचना नहीं है। सो ट्राई टू फोकस ऑन अ सिंगल थिंग इन अ सिंगल मोमेंट। जहां पर हैं, जिस जगह पे हैं, सिर्फ उस काम के बारे में सोचें और सिर्फ वही करने की कोशिश करें। तो आप देखिएगा कि आपका जो है फोकस अचानक से उस पर्टिकुलर काम के ऊपर बैठना शुरू हो। आप अपना काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फोकस होकर काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान लगा के अपना काम कर रहे होते हैं, तो जिस तरह से आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है उसी तरह से आपके माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है। सो प्लीज गिव योर माइंड अ रेस्ट। बीच में ब्रेक्स भी लिया करें, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। जब आप काम कर रहे हैं तो हर घंटे के बाद आप कम से कम 10 मिनट की ब्रेक लाजमी लें। इससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो रहा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालना शुरू कर देंगे अपने दिमाग के ऊपर तो अल्टीमेटली क्या होगा, यू विल फील एग्जॉस्टेड और आप उस तरह से अपने काम में प्रोडक्टिविटी अपनी नहीं लेकर आएंगे। सो प्लीज अपने काम के दरमियान में ब्रेक्स भी लिया करें। डेली बेसिस के ऊपर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें, ठीक है। सेट योर प्रायोरिटीज
You should know that what is your goal and what is your schedule for tomorrow or for coming day, ताकि आपको ये पता हो कि यार मैंने दिन के अंदर कितना टाइम लगाना है किस टास्क को करने में। इससे क्या होगा कि जब आपकी प्रायोरिटी सेट होंगी तो आप लोग कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे होंगे। मिसाल के तौर पे यू आर इन एन ऑफिस और आपको उसको कोई इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम है और आपको कोई दोस्त सडनली आ जाता है, कोई कॉलीग आ जाता है एंड वो आपसे कहते हैं कि इरफान लेट्स गो फॉर डिनर और लेट्स गो फॉर लंच या लेट्स गो फॉर सम आउटिंग, यू कैन से, ठीक है। सो इन दैट केस यू हैव टू से नो, ताकि आपका वो काम जो आपने सेट किया हुआ है वो आप लोग सही तरीके से कर पा रहे हैं, राइट। तो इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि सेट योर प्रायोरिटी का एनवायरनमेंट। जिस माहौल में आप लोग उठते बैठते हैं वो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इफेक्टिव होता है मुख्तलिफ चीजों के लिए। मिसाल के तौर पे इफ यू आर एन ऑफिस तो आपको एक ऑफिस का माहौल चाहिए भी। आप किसी चौक के ऊपर बैठ के ऑफिस में काम नहीं कर सकते, आप किसी जगह पे ऐसी जगह पे बैठ के काम नहीं कर सकते जहां पे बहुत ज्यादा शोर हो, जहां पे बहुत ज्यादा शोर गुल, जहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो, आप वहां पे अपना काम फोकस वाला नहीं कर सकते। एंड बिलीव मी इफ यू आर स्टूडेंट तो आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा कि स्टडी के लिए भी हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए था जहां पे हम लोग बेहतरीन तरीके से बैठ के फोकस के साथ स्टडी कर सके। तो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरह से मैं भी आप लोगों के सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं, अगर यही वीडियो मैं किसी ऐसी जगह पे खड़ा हो जाऊं जहां पे मेरे बैक साइड के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो, सो ऑब्वियसली आप सब लोगों का जो ध्यान है वो पीछे जा रहा होगा, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो एनवायरनमेंट आप लोगों का बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। और चीज यहाँ पे मैं जो अपनी वीडियो में लास्ट में बात करना चाहूंगा वो ये है कि नींद अपनी पूरी करें। देखिए आजकल के दौर में हो क्या रहा है कि हम लोग इतने ज्यादा आप कह लें कि इन्वॉल्व हो चुके हैं अपने गैजेट्स के अंदर, इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वी आर अनएबल टू टेक आवर यू कैन से 6 आवर स्लीप, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा दिमाग जो है एक दफा रिफ्रेश हो सके और वो एक दफा रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर आ सके, ठीक है। तो अपनी जो नींद है उसका स्केड्यूल भी आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाएं और अपनी नींद कम से कम 6 घंटे की जरूर पूरी करें। अब यहां पे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा जो भी मैंने सारी आप लोगों को बातें बताई हैं, इट्स ऑब्वियस कि ये चीजें एक ही रात में या एक ही दिन के अंदर नहीं हो सकती। सो ऑब्वियसली इन तमाम चीजों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप इन तमाम चीजों के ऊपर कंसिस्टेंट रहते हैं, मुस्तकिल मिजाज रहते हैं, तो एक दिन आपको खुद फील होगा कि आपके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की तब्दीली आ रही है, आप इंप्रूव करते चले जा रहे हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है और यू आर बिकमिंग अ बेटर मैन। सो थैंक यू सो मच। अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक एज वेल। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।